ये कहानी हमारे एक रिलेटिव की है जिनके घर मेरा बचपन से आना जाना रहा है। वो एक गांव में रहते हैं और जब मैं छोटा था तो उस गांव के आसपास जंगल थे, बहुत पेड़ और झील हुआ करते थे। वो बहुत ही डरावना इलाका था और उनका घर बिल्कुल एंड में होता था। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं उनके घर गया था। हम रात के समय सो रहे थे। मैं पापा के साथ सो रहा था। आपको पता है कि गांव में घर थोड़े खुले होते हैं और अक्सर लोग बाहर सोया करते हैं। तो ऐसे ही हम बाहर सो रहे थे तो जो बाउंड्री वॉल होती है वो करीबन 7 से 8 फीट की थी। मुझे वक्त नहीं याद। मैं रात को सो रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैं जाग गया। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उस बाउंड्री वॉल के ऊपर कुछ था जो बस मुझे ही देख रहा था। वो एक बकरे का सिर था। शायद ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई हो, पर अब जाकर मुझे इसकी पूरी स्टोरी पता चली है। तो वो एक बकरे का सिर था जो मुझे देख रहा था और उसका मुंह पूरा राउंड खुला हुआ था। कैसे समझाऊं मैं, वो बिल्कुल राउंड था, जैसे उसने अपना मुंह ओपन किया हो और वो पूरा एक सर्कल बना रहा हो और वो एकटक मेरी ही तरफ देख रहा था। उसके बड़े बड़े सींग थे और आज भी मुझे उसकी वो छवि याद है। तब मैं इतना डर गया था कि मैंने पापा को हग कर लिया और आंखें बंद करके बस मैं सो गया। अगले दिन मैंने ये बात सबको बताई, पर कोई मेरी बात मान नहीं रहा था। उन्हें लगा कि मैंने रात को सपना देखा होगा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और जब भी मैं उनके घर जाता तो मैं जरूर उस दीवार की ओर देखता और मैं फिर यही बात कहता कि जब मैं छोटा था मैंने यहां पर कुछ देखा था। और जब भी मैं ये कहता तो वो नजरें चुराने लगते, ऐसे जैसे उन्हें कुछ पता है पर वो बताना नहीं चाहते। अभी कुछ महीनों पहले की बात है। मैं फिर से वहां गया। अभी भी वो गांव ही है पर थोड़ा डेवलप हो चुका है। अब आसपास वैसे जंगल नहीं रहे। तो मैं गया। मैंने फिर वो दीवार देखी। मैंने फिर से उन्हें कहा कि जब मैं छोटा था तो मैंने यहां कुछ देखा था। तब मुझे उन्होंने कुछ बताया और वो कुछ ऐसा था जिससे मुझे पक्का यकीन हो गया जो मैंने देखा था वो कोई सपना या वहम नहीं था। जो वहां पर अभी रहते हैं उनके पहले की जनरेशन, तो वो कहीं से आ रहे थे और वो काला जादू और इन आत्माओं में मानते नहीं थे। उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। वो सीधा सीधा जा रहे थे साइकिल से अपनी, तो उन्हें रास्ते में पैसे दिखे, जैसे चौराहे पर लोग छोड़ के जाते हैं, पर वहां सिर्फ पैसे नहीं थे, एक बकरे का सिर भी रखा था। उन्होंने उस बकरे को उठाया, उस पैसों को जेब में रखा और घर की ओर चले गए। वो बकरे का सिर वहां क्यों रखा था, वो पैसे किस लिए थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो घर पर आए और उस दिन उन्होंने बकरा ही बनाया घर में, और वो जो सर लाए थे उसको भी उसमें शामिल कर दिया। तो उन्होंने इसको खा लिया। उसके बाद से उनके घर में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी, जैसे वो लॉस में जाने लगे, घर में कलेश बढ़ने लगे। तो जब ये सब चीजें होने लगी तो उन्होंने किसी पंडित को बुलाया। तो उस पंडित ने घर में आते ही कहा कि आपके घर में किसी का वास है, और वो वही था जो मैंने उस दिन देखा था। और उस पंडित ने कहा कि वो इस घर को छोड़कर जाएगा नहीं, तो उसे आप ऑफरिंग्स दीजिए तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो तब से वो उसे ऑफरिंग्स देते आ रहे हैं और वो उनके घर में वो सब कुछ देता जा रहा है जो उन्हें चाहिए। और कभी कभी वो उन घर में से किसी एक सदस्य के ऊपर आ भी जाता है और फिर वो अपनी बातें कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जिस दिन मैं गया था उससे 2-3 दिन पहले ही वो वहां पर आया था। हालांकि अब मैं वहां नहीं जाता, क्योंकि जब से मुझे ये सब पता लगा है मुझे और डर लगने लगा कि कहीं मुझे फिर से वो ना दिख जाए। तो ये थी एक रियल स्टोरी। और इसी के साथ मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं जो कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं।
ये स्टोरी मेरे पापा मुझे सुनाते थे। ये इंसिडेंट उनके नाना के साथ हुआ था। तो कहानी ऐसे है कि बहुत पहले की बात है। तब आपको पता है इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, ना मोबाइल होता था, ना इतनी लाइट होती थी। लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे और वो गांव जंगलों और झीलों से घिरे हुए होते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी, पैदल और साइकिल यही एक रास्ता होता था, पर इससे समय बहुत लगता था। तो ऐसी एक रात की बात है, मेरे पापा के नाना जी दूसरे गांव किसी शादी में गए हुए थे अपनी साइकिल से। शायद तब के समय में कोई रिवाज होता था कि खास खास लोगों को वो कुछ देते थे शगुन के रूप में। तो उनको एक टोकरा मिला था जिसमें शायद फल फ्रूट्स थे और कुछ कपड़े। तो उन्होंने उसे अपने साइकिल के पीछे कैरियर पर रखा और वो गिरे ना तो उस पर हाथ रख के वो पैदल ही पैदल आगे बढ़ते जा रहे थे। रात काफी हो गई थी और समय का उन्हें पता नहीं चल रहा था। वो आगे बढ़ते रहे और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचने वाले हुए, वो जैसे ही अपने गांव में एंटर होने वाले थे कि उससे पहले एक छोटी सी बगिया आती थी। जो लोग नहीं जानते कि बगिया क्या होती है, तो मैं भी इतने अच्छे से नहीं जानता। वो एक जगह होती है जहां पर बहुत से एक तरह के पेड़ होते हैं, जैसे आम की बगिया, और वो किसी पर्सन द्वारा ऑक्यूपाई होती है। तो वो ऐसे ही किसी बगिया से गुजर रहे थे कि उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। और ये आवाजें बहुत अजीब सी थी। वो आगे बढ़ते रहे कि उन्हें सामने कुछ लोग बैठे हुए दिखे और कुछ लोग दूर दूर से वहां आकर बैठ रहे थे। एक कतार लग रही थी और वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे, पर उनकी बातें नाना जी समझ नहीं पा रहे थे। तब के समय में भूत प्रेतों का होना बहुत आम बात होती थी और लोग इनसे ज्यादा डरते नहीं थे। पर डर फिर भी होता था क्योंकि वहां पर बहुत सारे भूत थे। तो नाना जी वापस जा नहीं सकते थे और आगे जाते तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी साइकिल साइड में खड़ी करी, अपने मुंह पर गमछा लपेटा और वो जाकर उसी भीड़ में चुपचाप बैठ गए। उस कतार में और लोग शामिल होते रहे या कहें और भूत शामिल होते रहे। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे पर उनकी लैंग्वेज नाना जी समझ नहीं पा रहे थे। बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज थी। कुछ महीने पहले मैं ट्रेन से वापस आ रहा था तो मेरे सामने एक पंडित जी बैठे हुए थे। तो बातों ही बातों में भूतों की बातें छिड़ी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भूत होते हैं उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। जिस शब्दों के अर्थ नहीं बनते वही उनकी भाषा है। तो ऐसे ही भाषा वो भूत बोल रहे थे। नाना जी को डर तो लग रहा था पर वो अपना दिल मजबूत किए वहीं बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे सुबह होने का। कि तभी थोड़ी देर बाद कुछ भूत और आए और वो उन सब भूतों को कुछ मिठाइयां और खाने की चीजें देने लगे। तो फिर वो नाना जी के पास आए। उन्होंने नाना जी को भी कुछ मिठाइयां और खाने की चीजें दी। सब भूत उसे खा रहे थे पर नाना जी को शक था कि कहीं इससे कुछ हो ना जाए। पर उन्हें खाना तो पड़ना था, अगर वो ना खाते तो भूतों को शक हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, वो खाने की एक्टिंग करने लगे। वो मुंह के पास उस मिठाई को लाते पर उसे खाते ना, और जब भी कोई भूत उनके पास आकर कुछ कहता तो वो बस हूं हूं करके सिर हिला देते। उन्हें बहुत डर लग रहा था। वक्त बीतता जा रहा था और जैसे जैसे सुबह होने लगी एक एक करके वो सब भूत वहां से जाने लगे। और जब वो सारे भूत वहां से चले गए तब नाना जी उठे और सीधा अपने घर की ओर गए। जाकर उन्होंने सबको ये बात बताई और उसके बाद उन्हें बुखार हो गया। हालांकि कुछ वक्त बाद वो ठीक हो गए